बदला मैं नहीं हूँ। ऐसी प्रीति प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन याद रहना चाहिए और सुबह शाम तो गुरुमुखों को याद रहना ही चाहिए। क्यों कि यतंतो अपकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। जो योगी जन है वो प्रयत्न करके उसको जान सकते हैं और अयोगी लोग तो प्रयत्न करके भी नहीं जान सकते। यानी जो जीवन पर्यंत साधना किया है, सेवा किया है, सुमरन किया है और नाम जप का अभ्यास किया है तो उसको याद दिलाने से तुरंत बात याद आ जाएगी। जैसे आपको कोई भजन याद है लेकिन कई दफा कौतूहल बस भीड़ भड़ाका में वो छंद भूल जाता, लेकिन कोई बगल का व्यक्ति अगला छंद एक अक्षर बोल दे तो तुरंत आदमी टेकअप कर लेता है। ऐसे ही प्राणांत काल में मनुष्य जीवन पर्यंत शुभ कार्यों में रत तो रहता है, लेकिन शरीर और प्राण की जब पीड़ा आती है, उत्क्रमणपन जब शरीर का परित्याग करता है उसमें अनेकानेक बेचैनी आती है। तो क्षणांश के लिए चित्त वृत्ति जरा सा विभ्रम हो तो तुरंत एक संत तो आंख की कीड़ा बन गया, लेकिन कथा लंबी हो जाती है। तो अभी इतना ही हम लोगों को संदेश लेना है कि नरेश बहन जी जिस घर में यानी जीवन दानी होते हुए संन्यास ग्रहण करने के बावजूद भी अपने परिजनों के बीच में रहा और वो परिजन भी आज धन्य है, गदगद हो रहे होंगे कि उनके घर की एक बहन, एक जो भी रिश्ते की दृष्टि से आप हो, एक गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हमारी तरह इस संसार में जन्मी, हमारी तरह गुरु महाराज जी से नाम ली, लेकिन नाम लेने के बाद जो अंत्येष्टि हुआ कितना शानदार हुआ, कितनी अच्छी विदाई हुई। और आज भी षोडशी भंडारा में जो शरीर सूक्ष्म शरीर के जो 16 अंश हैं उसकी व्याख्या का अवसर ऐसे समय में होना चाहिए और बहुत वक्ता के कारण नहीं मिलता है। तो सूक्ष्म शरीर अस्तुत शरीर का तो नाश प्रायः सभी का होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म तन्मात्राओं की जो 16 संख्या है उसके भी नाश हम लोग अपने जप तप से श्रद्धांजलि के द्वारा, जैसे गोकर्ण ने मृतक भाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, ऐसे हम लोग भी अपने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लिए उनको गुरु महाराज जी के सचखंड में निवास मिल चुका है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को आत्म प्रेरणा के लिए उन संतों के जीवन चरित्र संहिता का स्मरण करने के लिए, ताकि उसके अनुरूप हम लोग जीवन यापन करते हुए धारण कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज बहन श्री शांतानंदपुरी जी व नरेश बहन जी के लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम लोग तो बचपन से रहे ही साथ में, उन लीलाओं को आप वक्ताओं के द्वारा श्रवण करेंगे तो सूत्रात्मक इतना ही है कि कृष्ण के सिद्धांत के मुताबिक जब तक हमारा आपका जीवन है नित्य प्रति सुमिरन में लगाओ, क्योंकि भरी सभा में आपको कोई कविता का पाठ भी कर दे तो स्मरण नहीं होगा। अगर वो कविता याद है, हनुमान चालीसा याद है, बीच में आप भूल रहे हैं तो किसी पड़ोसी के सहयोग से यानी सहचर के साथ आप पंक्ति को पकड़ सकते हैं। इसलिए उसको अभ्यास परिपक्व बना लेना चाहिए। और यही आज की विशेष सूत्र हम लोगों के लिए है कि माया में उलझना नहीं, सुलझते हुए अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाए। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।